हेलो एवरीवन, माय नेम इज निशा कुमारी एंड ये मैंने अपना न्यू यूट्यूब चैनल बनाया है फॉर द अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, सीबीएसई क्लास 11th एंड 12th के लिए अकाउंटेंसी एंड मैथमेटिक्स के छोटे छोटे मैं शॉर्ट्स वीडियो बनाऊंगी फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम बिल्कुल थ्योरेटिकली नहीं जाने वाले हैं, जस्ट मैं आपके साथ टॉपिक्स डिस्कस करूंगी एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस फिर आप अपने घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्लस अगर आपको किसी स्पेसिफिक क्वेश्चन पे अगर डाउट आता है तो फिर आप मुझे मेल कर सकते हैं मैं काउंट पॉइंट पे, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नेम है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम अकाउंटेंसी की एक वीडियो बनाने वाले हैं जिसपे मैं फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पे का एक टॉपिक इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकालते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसकी क्या ट्रीटमेंट है, उसके बारे में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो थोड़ा बहुत हम पार्टनरशिप के बारे में जान लेते हैं होती क्या है। तो नाम से समझ आ रहा है पार्टनरशिप, व्हेन मोर देन 2 पर्सन और 2 पर्सन जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किस चीज के लिए, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। उनका मेन मोटिव क्या है, प्रॉफिट को अर्न करना। ठीक है, सो प्रॉफिट अर्न करने के लिए जब 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं विद अ एग्रीमेंट, म्यूचुअल एग्रीमेंट, तो उस बिजनेस को हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, एंड जो उनके जिन पर्सन्स ने मिलकर वो शुरू किया वो क्या कहलाते हैं, उनके पार्टनर्स। और उनके बीच जो एग्रीमेंट बनता है, ऑफकोर्स बात है, जब आप कोई बिजनेस स्टार्ट करें तो आपके बीच एक एग्रीमेंट होना जरूरी है कि आप कैसे चीजों को ट्रीट करोगे। ठीक है, मतलब कंपलसरी नहीं है, आप चाहो तो एग्रीमेंट बना भी सकते हो और नहीं भी बना सकते हो। अगर आपका एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है कि हमने ओरली डिसाइड कर लिया या फिर रिटर्न डिसाइड किया। अगर वो ओरल है तो सिर्फ एग्रीमेंट कहलाता है, बट अगर रिटर्न एग्रीमेंट आपने बनाया है तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। एंड फिर सारी चीजें आपकी उसी एग्रीमेंट के बेसिस पे चलती हैं। ठीक है, लेकिन अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है, मतलब मान लीजिए आपने सीधा बिजनेस शुरू कर दिया, आपने बीच में कोई म्यूचुअल एग्रीमेंट डिसाइड नहीं किया है पार्टनर्स ने, सो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट हम फिर वो चीजें फॉलो करेंगे कि कैसे इन द एब्सेंस ऑफ डीड या फिर इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट आप कैसे उन चीजों को सॉल्व करेंगे, कैसे वो अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो सब उसके अंदर आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, मतलब कि अगर कोई पार्टनर हमारे पार्टनरशिप फर्म को लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होगी। प्लस ऑफ कोर्स बात, अगर वो लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उस पर हमको उसको इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। तो वो इंटरेस्ट ऑन लोन की क्या कैलकुलेशन रहेगी जब आपके पास एग्रीमेंट है या फिर जब एग्रीमेंट नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आपको पार्टनर लोन प्रोवाइड करेगा, व्हेन पार्टनर प्रोवाइड लोन टू फर्म, तो ऑफ कोर्स सी बात है, 2 ट्रांजेक्शन होगी। एक तो आपके पास पैसा आएगा या तो थ्रू बैंक और कैश, एक तो आपकी ये इंक्रीज हो जाएगी और एक आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी टुवर्ड्स पार्टनर लोन। ये मेरी क्या करोगे, ये लायबिलिटी टुवर्ड्स पार्टनर, मेरी मतलब फर्म की एक लायबिलिटी हो गई टुवर्ड्स पार्टनर, तो ये मेरी एक लायबिलिटी भी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। तो एज पर अकाउंटिंग रूल जो हमने 11th में पढ़े थे, बेसिक रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, बैंक एंड कैश में क्या है, एसेट है, और जब एसेट इंक्रीज होती है तो हम उसे क्या करते हैं, डेबिट। प्लस ये मेरी लायबिलिटी है, वो भी इंक्रीज हो रही है, तो उसको जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उनको क्या करते हैं, क्रेडिट। तो फॉर दिस लोन हमारी जर्नल एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक और कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन। क्लियर, एंड नरेशन आपकी क्या हो जाएगी, बीइंग लोन गिवन बाय पार्टनर का जो भी नाम होगा XYZ आपको यहां पे मेंशन कर देंगे। ठीक है, प्लस जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो हम सबको पता ही है, डेट, पर्टिकुलर, देन आपका एक लेजर फोलियो एंड 2 साइड डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर, यहां पे आप वो डेट मेंशन करेंगे जिस डेट पे उस पार्टनर ने आपको लोन प्रोवाइड किया है। अगर वो सेम अकाउंटिंग ईयर में फॉल हो रहा है जिस अकाउंटिंग ईयर के लिए आपको बोली हुई है कैलकुलेशन करने या प्रेजेंटेशन करने, तो अगर उस अकाउंटिंग ईयर में पार्टनर आपको लोन दे रहा है देन आपको ये वाली जर्नल एंट्री करके शो करनी है कि हमें पार्टनर से लोन मिला है। इतना आपको क्लियर है।
ठीक है। अब मेन बात आती है कि इस पार्टनर ने जो लोन दिया है उस पर इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट किया जाए, क्योंकि ऑफकोर्स से पता है अगर वो लोन दे रहा है तो उस पर हमें उसको क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, इंटरेस्ट प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड ये हम पढ़ चुके हैं 11th में कि कोई भी अगर आप किसी से लोन लेते हो, वेदर वो इनसाइडर हो चाहे आउटसाइडर, उस पर अगर हम उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो मेरा एज अ चार्ज है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। मीन्स वेदर फर्म को प्रॉफिट हो या लॉस हो, आपको वो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करना ही पड़ेगा। तो क्योंकि ये चार्ज है तो हम अपने सारे जो चार्जेस है, ऑल चार्जेस अगेंस्ट प्रॉफिट कहां पे शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सी साइड, डेबिट साइड, ठीक है। चार्जेस का मतलब क्या होता है, बेसिकली चार्जेस मतलब ऐसे एक्सपेंसेस या ऐसे लॉसेस जो फर्म को बियर करने पड़ेंगे इन द सर्कमस्टांस ऑफ लॉस ऑल्सो, कि अगर सपोज पार्टनरशिप फर्म लॉस में जा रही है तो वो ये नहीं कह सकती कि मैं आपको इंटरेस्ट नहीं दूंगी, आपको देना ही पड़ेगा। क्लियर बात। सो अब हम डिस्कस करते हैं कि इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे होगा। तो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक तो होता है अगर आपने एग्रीमेंट में डिसाइड कर लिया कि अगर कोई पार्टनर हमें लोन प्रोवाइड करेगा तो हम इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट उसके लिए रखते हैं, तब तो हम उसके हिसाब से चलेंगे। बट अगर सपोज पार्टनरशिप डीड बनी ही नहीं, या फिर डीड तो बनी बट इंटरेस्ट ऑन लोन का रेट डिसाइड नहीं हुआ है, तो उस केस में पार्टनरशिप एक्ट बोलती है कि आपको इंटरेस्ट ऑन लोन कितना प्रोवाइड करना है, 6% पर एनम इन द एब्सेंस ऑफ डीड, एब्सेंस ऑफ डीड, या फिर आपका कोई एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर हम कितना प्रोवाइड करेंगे, 6% पर एनम। मतलब फॉर 1 ईयर उसको 6% पर एनम इंटरेस्ट ऑन लोन मिलेगा ही मिलेगा। और अगर रेट डिसाइडेड है तब तो आप ऑफकोर्स पता है जिस रेट पे आपने डिसाइड किया उस रेट के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन लोन दे देंगे। सो इंटरेस्ट ऑन लोन की कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बहुत सिंपल है। जितना आपको लोन पार्टनर ने दिया है उस पर्टिकुलर ईयर में या जितना उसका लोन इकट्ठा है, मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100, या तो रेट होगा 6% जब मेंशन नहीं है, और अगर आपने एग्री कर रखा है कि हाँ इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो फिर उस रेट के हिसाब से मिलेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय 12 या फिर 365। अब ये क्या है, सपोज जो पार्टनर ने लोन प्रोवाइड किया है वो 1 अप्रैल को, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर में ना करके बीच में कभी दिया है, मिड ऑफ द ईयर और इन अदर मंथ, ठीक है। सो ऑफकोर्स कहते हैं फिर ये जो रेट है तो पर एनम है कि मतलब पूरे साल का, ठीक है। तो साल का अगर 6% है तो अब हमने उसका लोन पूरे साल तो यूज किया नहीं, तो जितना भी टाइम उसका लोन हमारे फर्म के पास रहा है तब हम उतने टाइम का उसको लोन देंगे। अगर मंथली हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो बाय 12, अगर आपका टाइम मंथ में है तो हम बाय 12 करेंगे। और अगर सपोज मिड ऑफ द किसी मतलब डेट मेंशन है, सपोज 23 अप्रैल को दिया उसने, तो अब हमें डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे ना। तो उस केस में अगर आप डेज ले रहे हैं, टाइम आपका अगर डेज में है तब हम 365 और 366, 365 जब ऑर्डिनरी ईयर है और 366 जब आपका लीप ईयर फॉलो होता है तो, ठीक है। सो वो आप अपना देख लेंगे कि लीप ईयर है या फिर ऑर्डिनरी ईयर है, उसके हिसाब से अगर टाइम आपको डेज में लेना पड़ रहा है तो अपॉन 365 और 366 होगा, और अगर टाइम आप मंथ में ले रहे हैं तो फिर आपका बाय 12 होगा। जैसे सपोज 1 अप्रैल 1 अक्टूबर ऐसे है तो हम इजिली अपना जो मंथ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस हिसाब से हमारा क्या निकल जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन निकल जाएगा। तो अब इसकी क्या ट्रीटमेंट होगी, तो देखिए अभी मैंने बताया कि इंटरेस्ट ऑन लोन मेरा क्या है, चार्ज है। मतलब ये हम कहाँ शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, किस तरफ, डेबिट साइड, क्योंकि ये मेरा एक तरह से एक्सपेंस है, मुझे ये चार्ज देना ही देना पड़ेगा पार्टनर को, वेदर मैं फर्म से लॉस लूं या फिर प्रॉफिट अर्न करूं, ठीक है। सो अब हम सीखेंगे कि इसको कैसे ट्रीट किया जाए या इसकी क्या जर्नल एंट्री बनेगी। सब तक आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जब मैं लिखवाती हूँ, तो फिर आप बाद में इसको नोट कर सकते हैं या फिर साथ साथ भी वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। सो ऑफ कोर्स सी बात है, इंटरेस्ट ऑन लोन हम कौन सी डेट पे देंगे उन्हें,
या तो आपने डिसाइड किया होगा कि ईयरली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है, तो जिस भी डेट पे आपने डिसाइड किया है, मोस्टली ईयरली होता है, कभी कभी हाफ ईयरली हो जाता है या फिर क्वार्टरली, ठीक है। तो जो भी डेट आपका क्वेश्चन में बोला हुआ है कि कब देना है, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर पे देना है या क्वार्टरली देना है, सो वो डेट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देन पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, और ये हम क्या सीख रहे हैं, इसकी जर्नल एंट्री, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आपको ऐसा रहता है कोई भी एक्सपेंस होता है तो हमने या आप 11th में बेसिक रूल्स पढ़ चुके हो या फिर जितने भी प्रिंसिपल्स वगैरह वो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं कि सबसे पहले कोई भी एक्सपेंस क्या होता है, ड्यू होता है, देन उसके बाद हम उसे क्या करते हैं, पे करते हैं। तो सेम इंटरेस्ट ऑन लोन के केस में भी होगा कि पहले हम जो भी डेटा है, तो अभी मैं मान के चलूँ एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर पे जो भी ईयर होगा आपका वो आप लिखोगे 31 मार्च, और सबसे पहले हम इंटरेस्ट क्या करेंगे, ड्यू करेंगे। तो उसकी जर्नल एंट्री क्या हो जाती है, क्योंकि ये मेरा एक्सपेंस है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर लोन अकाउंट, क्योंकि उसके टुवर्ड्स मेरी एक और लायबिलिटी बढ़ गई, एक्सपेंस था इसलिए डेबिट, और क्योंकि अब मेरा फिर से उसके अगेंस्ट एक लायबिलिटी बढ़ गया तो इसलिए उसमें क्रेडिट, बीइंग इंटरेस्ट ऑन लोन ड्यू। मैंने ये शॉर्टकट यूज करें बट आप प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि मेरा यहाँ पे काम है कि आपको समझ आ जाए सही से, तो आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं कहीं शॉर्टकट यूज कर रही हूँ तो फिर मैं बता दूंगी, आप बट उसको प्रॉपर लिखेंगे, ठीक है। एंड फिर उसी सेम डेट पे हम उसको कहाँ, और एंड ऑफ द ईयर पे हमेशा ये जितना भी, अगर आपके टोटल अकाउंटिंग ईयर में जितना भी इंटरेस्ट ऑन लोन हो रहा है तो एंड ऑफ द ईयर पे, क्योंकि पीएनएल अकाउंट बनता है, तो उस टाइम पे हम उसको कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो पीएनएल अकाउंट डेबिट, चलो इसको मैं पूरा लिख देती हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट, बी इंटरेस्ट ऑन लोन ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। जितना भी आपका टोटल होगा उस अकाउंटिंग ईयर में, तो आप यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन लोन लास्ट में ट्रांसफर जरूर करेंगे। क्लियर बात। तो ये हमारी ट्रीटमेंट थी फॉर द इंटरेस्ट ऑन लोन एंड लोन गिवन बाय एनी पार्टनर टू द फर्म। आई होप सो आपको समझ आया होगा। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, एंड वीडियो से जुड़े रहने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक यू।